और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीकानेर में सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे, पूरे 5 साल उनकी सरकार चलेगी। वहीं सीएम ने किसी तरह के बदलाव नहीं होने के भी संकेत दिए। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 15,000 की घूस लेते विराजनगर थाने का हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। मामले में एसएचओ की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। अलवर के एनईपी थाना पुलिस ने पार्सल के जरिए बिहार शराब तस्करी कर भेजने का आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1,20,000 रुपए की शराब भी पकड़ी गई है। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा प्रवास पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा में शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई की। बिरला ने किसानों को उम्मीद बंधवाते हुए कहा कि वो उनके साथ खड़े हैं और किसानों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान बीजेपी ने एकजुटता का मैसेज देने का प्रयास किया। सिरोही के आबू रोड में हुई पीएम मोदी की सभा में प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज एक ही मंच पर दिखे। कांग्रेस में खींचतान के बीच आई बीजेपी की तस्वीर कई मायनों में खास है। राजसमंद जिले में लंपी संक्रमण से गौवंश को बचाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा की ओर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा धोली बावड़ी पर बनाया गया। चुरू के गांव खासोली की 22 साल की युवती ने अपने प्रेमी के साथ लव मैरिज की तो परिजनों ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। प्रेमी युगल अब सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए चुरू के एसपी दफ्तर पहुंचा। अलवर जिले का विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाग अभ्यारण्य 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। सरिस्का प्रशासन ने 3 महीने बाद पर्यटकों के लिए इस पर्यटन सीजन की शुरुआत की। चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील में पेट्रोल पंप पर चोरी करने के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को रस्सी से बांधकर जमकर पीट डाला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में आज 1 अक्टूबर से सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय बदलकर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक हो गया है। वहीं राजकीय अवकाश और रविवार के दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ओपीडी का समय रहेगा। उदयपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्री सभागार में 100 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त मतदाताओं का सम्मान किया गया। भरतपुर में लोहागढ़ स्टेडियम में आज जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के समापन कार्यक्रम के दौरान कबड्डी की 2 टीमों में हंगामा देखने को मिला। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और खेल ग्राउंड को छावनी के रूप में तब्दील किया गया। कोटा के इंदिरा गांधी नगर डीसीएम इलाके में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। कोटा की चंबल नदी की डाउनस्ट्रीम में आज एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची निगम की गोताखोर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर शव को नदी से बाहर निकाला। झुंझुनू की सुल्ताना पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को चिड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के किशनगढ़ में नाबालिगा के साथ गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम है और शहर शहर माता रानी के दरबार में भक्ति की गंगा बह रही है। शारदीय नवरात्रि के आज 6ठे दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। सीकर के फतेहपुर में व्यापारी को गोली मारी गई। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली मारने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लगा है। चाकसू में सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त हो चुकी है। सड़क किनारे पड़े शव की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना शिवदासपुरा थाना इलाके के सालगरामपुर गांव के पास की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही श्रीगंगानगर की बहुप्रतीक्षित आवासीय योजना गौतम बुद्ध नगर की लॉन्चिंग सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र के धनावड़ गांव में बीती रात चोरों ने जमकर धमा चौकड़ी मचाई और 2 मकानों से नकदी और जेवरात चुराकर फरार हो गए। आरोपी चोर जब दूसरे मकान में चोरी की वारदात कर रहे थे तभी मकान मालिक जाग गया। चोरों ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी और फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बता दें कि पुलिस को इसकी जानकारी मिलने पर थाना अधिकारी महेश जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज देखकर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली। दौसा जिले के लालसोट में शुक्रवार को पुलिस की गिरफ्त से 2 आरोपी फरार हो गए। रात भर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। इनमें से एक आरोपी पकड़ा गया है, जबकि दूसरे को पकड़ने में पुलिस को सफलता नहीं मिली।
रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस चोरी के आरोप में करीब आधा दर्जन आरोपियों को लालसोट न्यायालय में पेश करने पहुंची थी। पेशी के बाद पुलिस सभी आरोपियों को जेल लेकर जा रही थी, तभी लालसोट बस स्टैंड के समीप चलती जीप में से 2 आरोपी कूदकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और फरार हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। टोंक जिले के मालपुरा में देर रात लोगों ने दूदू छाड़ा स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। मोहल्ला सादत के टोडा रोड पर अवैध बजरी से भरे ओवरलोड डंपर ने पूर्व पार्षद मरगूब के 3 साल के पोते को कुचल दिया। इससे आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम किया। हाईवे जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर भारी पुलिस के साथ एक आरसी बटालियन को मौके पर पहुंचाया गया। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहारिया धाणी गांव में शुक्रवार शाम जमीनी विवाद पर 2 पक्षों के बीच झगड़े में जमकर लाठियां और धारदार हथियार चले। इस पूरी संघर्ष में 10 लोग गंभीर रूप से घायल थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलने के बाद डीएसपी समेत कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया गया। श्रीगंगानगर में घड़साना थाना क्षेत्र के गांव धादू में पुलिस और वन विभाग ने जिप्सम माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रात के अंधेरे में वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से हो रहे जिप्सम खनन का भांडाफोड़ किया। पुलिस और वन विभाग ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। हालांकि खनन में शामिल अन्य युवक मौके से भागने में कामयाब रहे। वहीं खनन माफियाओं के जिप्सम से भरे 2 डंपर, 1 जेसीबी मशीन और 1 पोपलेन सहित अन्य उपकरणों को भी जब्त किया गया है। राजसमंद जिले में शारदीय नवरात्र में कई आयोजन किए जा रहे हैं। माता के मंदिरों में आराधना की जा रही है। इसके साथ ही गरबा नृत्य के आयोजन भी किए जा रहे हैं, जिसमें कई प्रतियोगिताओं के आयोजन भी किए जा रहे हैं। मंदिरों में अखंड ज्योत के साथ ही हवन पूजन और अनुष्ठानों का दौर चल रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर डांडिया रास का आयोजन किया जा रहा है। जैसे जैसे नवरात्र का दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे डांडिया पंडालों में डांडिया की खनक और तेज होती जा रही है। लंपी के सैंपल की जांच अब राजस्थान में ही हो सकेगी। राजस्थान में लंपी सैंपल की जांच के लिए प्रदेश की पहली आरटीपीसीआर मशीन जयपुर पहुंच गई है। जयपुर के राज्य पशु निवारण केंद्र की लैबोरेटरी में इस आरटीपीसीआर मशीन को लगाया गया। प्रदेश की पहली आरटीपीसीआर मशीन आने के बाद अब लंपी सैंपल के लिए राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। देश के 18 राज्य इन दिनों लंपी की चपेट में है। अब राजस्थान में महज 2 से 3 दिन में ही सैंपल की रिपोर्ट तैयार हो सकेगी। अग्रवाल समाज के तीर्थ कहे जाने वाले अग्रोहा धाम से रवाना हुई कुलदेवी आदि महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा का रथ झुंझुनू के खेतड़ी पहुंचा, जहां अग्र बंधुओं ने रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भव्य स्वागत किया। जानकारी के अनुसार अग्र बंधुओं का तीर्थ स्थल अग्रवाल समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन का भव्य 108 फीट ऊंचा मंदिर अग्रोहा धाम में बनवाया जाएगा, जिसकी लागत 500 करोड़ से भी अधिक की होगी। कोटा की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जयपुर में किराए के मकान में छापामार कार्रवाई कर एक मकान से करीब 5 लाख रुपए की दर्द निवारक ट्रामाडोल की गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने चित्रकूट योजना वैशाली नगर जयपुर में दबिश देकर सौभाग सिंह को गिरफ्तार किया और मकान से अवैध स्वापक और मन प्रभावी दवाइयां बरामद कर जब्त की। दौसा में शुक्रवार को बिजली कर्मचारी की मौत के बाद अस्पताल में ग्रामीणों के हंगामे और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में आज जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अस्पताल कर्मियों ने 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। अस्पताल कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग रखी, साथ ही मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि यदि इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। झुंझुनू के रवलगढ़ थाना इलाके में एक युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में घायल युवक को इलाज के लिए गुड़ागौड़जी से जयपुर रेफर किया गया। कोटा के दशहरा मेला में लगने वाले सर्कस में पहली बार साउथ अफ्रीका के कलाकार आए हैं, जो अपनी जिम्नास्टिक की कला से लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। इस सर्कस में ऐसी कला का संगम है कि लोग दांतों तले उंगली दबा लें। कोटा में लगने वाला सर्कस यहां 25 साल बाद आया है। इसमें नेपाल, बंगाल, असम, मणिपुर के कलाकार भी अपनी कला कौशल से दर्शकों को मोहित कर रहे हैं। कुल स्टाफ 102 लोगों का है। यहां पर एक बार में 2000 लोग सर्कस को देख सकेंगे। राजसमंद जिला एवं सेशन न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक सुरोलिया ने जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण किया। जिला कारागृह निरीक्षण के दौरान कारागृह में क्षमता से 3 गुना अधिक कुल 201 बंदी निरुद्ध मिले।
क्षमता से अधिक बंदी होने के कारण जिला न्यायाधीश ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कार्यगृह प्रशासन को निर्देश दिए कि कार्यगृह में ऐसा कोई भी बंदी निरुद्ध नहीं रहे जिसकी पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं हो। जिला न्यायाधीश ने भोजन गुणवत्ता की जांच भी की। भाजपा शासन में राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा 6.5 करोड़ की लागत से बनाया गया हाड़ौती पैनोरमा वर्तमान कांग्रेस सरकार के 4 साल के शासन में जनता के लिए नहीं खुल पाया। अब इस पैनोरमा की हालत बदतर हो चली है। स्मैचियों और नशेड़ियों ने इस पैनोरमा का ताला तोड़ यहां भारी नुकसान पहुंचाया। टोंक में 2 साल बाद धूमधाम से राम बारात निकाली गई। भूतेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राम बारात गांधी पार्क रामलीला मैदान पहुंची। शोभा यात्रा में ऊंट घोड़े, आकर्षक बग्गी, कच्ची घोड़ी नृत्य, कालबेलिया नृत्य के भव्य लवाजमे और मनमोहक आतिशबाजी के साथ झांकियों को लोगों ने आनंदित होकर देखा। इसके लिए नगर परिषद ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए। आज से रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए पार्क भ्रमण के लिए खोल दिया गया है। 3 महीने से बरसात काल के दौरान रणथंभौर नेशनल पार्क को बंद रखा गया था। उसके बाद आज विधिवत रूप से पार्क को पर्यटकों के लिए खोला गया। रणथंभौर नेशनल पार्क की ओपनिंग के साथ ही आज से नवीन पर्यटन सत्र का भी शुभारंभ किया गया है। आज से 7 दिवस तक वन विभाग द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। सीकर रेलवे ने सीकर वासियों को बड़ी सौगात दी है। आज से सीकर से जयपुर के लिए रोज सुबह लोकल ट्रेन शुरू हो गई है। सांसद सुवेदानंद सरस्वती ने सुबह ट्रेन को सीकर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कल ही रेलवे ने सीकर से अलग अलग स्थानों के लिए 3 ट्रेनों की घोषणा की थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुबह जयपुर के लिए लोकल ट्रेन थी। सीकर वासी बहुत लंबे समय से इस ट्रेन की मांग कर रहे थे। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में लीजेंड लीग टूर्नामेंट के दौरान खेले जा रहे मैच में भीलवाड़ा किंग्स ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया गया। इस स्टेडियम में 20 साल बाद हुए किसी हाई प्रोफाइल मैच में एक से बड़ी एक पारियां देखने को मिली, जिससे स्टेडियम में मौजूद उत्साही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। कोटा में स्ट्रीट डॉग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुलाबबाड़ी इलाके में आज एक स्ट्रीट डॉग ने मासूम बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह नोच डाला और घसीटकर करीब 10 फीट दूर ले गया। आसपास के लोगों ने बच्चे को बचाया। दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें श्रीगंगानगर जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर मोहम्मद जुनेद भी शामिल होंगे। बांसवाड़ा के अर्थूना थाना क्षेत्र के भैंसाऊ गांव में बाइक सवार को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार के सिर में गंभीर चोट आई है। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा आज दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दौसा की कृषि उपज मंडी में सहायक अभियंता कार्यालय के भवन का उद्घाटन किया। दौरे के दौरान मंत्री मुरारी लाल मीणा ने अनेक सड़कों और सैंथल के राजकीय महाविद्यालय के भवन का भी उद्घाटन किया। दौसा के कलेक्ट्रेट में 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता कलेक्ट्रेट में नजर आए, जहां इनका सम्मान किया गया। अलवर न्यायालय परिसर में घटिया रैंप को अब तोड़कर दोबारा से बनाने का काम शुरू हो गया है। कोर्ट में आने वाले दिव्यांगजनों के लिए 5,30,000 रुपए की लागत से रैंप को दोबारा बनवाया जा रहा है।